नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिंघू बॉर्डर पर, जहां पंजाब और हरियाणा से आए किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज 28वां दिन है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर यहां घूमते हुए, किसानों के बीच घूमते हुए आज एक खास शख्सियत नज़र आए। आप में से शायद कुछ लोग पहचानते होंगे। इनका नाम है रघु राय। और इनसे मिलते ही मुझे 30-32 साल पहले के वो दिन याद आए जब हम सब लोग इस पेशे में, पत्रकारिता में आ रहे थे और रघु राय साहब की तस्वीरें हम इंडिया टुडे में या अलग अलग जगह छपती हुई देखते थे। और बड़ी तमन्ना होती थी कि कभी दिल्ली जाकर रघु राय से मिले, जिनकी तस्वीरें हमने पटना में देखी। फिर उसके बाद एक लंबा सिलसिला, और पत्रकारिता में रहते हुए हमने इनकी न सिर्फ तस्वीरें देखी, बल्कि किस तरह से कैमरे की नज़र से रघु राय कैसे किसी चीज़ को देखते हैं, वो हमने सैकड़ों बार देखा। और बहुत सारे इस देश के फोटोग्राफर इन्हें न सिर्फ आदर्श मानते हैं, बल्कि द्रोणाचार्य और एकलव्य का रिश्ता भी होता है कई बार, कि दूर से सीखता है, किसी के फोटो फ्रेम से सीखता है, किसी तस्वीर से सीखता है। मेरे सामने जो युवा साथी हैं 19 साल के, जो मेरे साथ कैमरा करते हैं, मैंने घूमते हुए इनके बारे में उनको भी बताया कि आप इनकी तस्वीरें देखोगे, देखकर भी सीखोगे। लेकिन खैर, जब से इन्होंने फोटोग्राफी शुरू की, मैंने विकिपीडिया पे देखा, अभी 66 का मैं बॉर्न हूँ, 65 मतलब मेरी पैदाइश से 1 साल पहले। लेकिन आज मैं यहाँ इनसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये कैसे इस आंदोलन को देख रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें, यहाँ के लोगों को, किसानों को, जहाँ 10 से 15 किलोमीटर दूर तक ऐसे ट्रैक्टर्स का काफिला है, कई चेहरे हैं, 80 साल के बुजुर्ग भी हैं, परिवार हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और हर उम्र के लोग हैं। और कैमरे की नज़र से जब रघु राय साहब देखते हैं तो एक फ्रेम उनके जहन में आता है। तो कैसे देखते हैं? और रघु राय साहब ने इमरजेंसी को भी देखा होगा, दिल्ली में टिकैत आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन, दुनिया भर की चीज़। तो आपसे मैं परिचय तो मैंने करा दिया, आप इससे बहुत ऊंची चीज़ हैं, इंडिया टुडे में रहे और बहुत जगह जहाँ भी रहे आपकी तस्वीरें बोलती रहे। आपने क्या देखा? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे 55 साल हो गए देश की विजुअल हिस्ट्री को कैप्चर करते हुए, और अभी तक मैं 80 साल का लगभग होने वाला हूँ। पर मुझे उसने, डिवाइन एनर्जी ने इतनी शक्ति दी है कि जब भी कुछ बड़े ऐसे माहौल बनते हैं तो मैं उनसे विपरीत नहीं रह सकता। और जब मैंने इस आंदोलन के बारे में सुना कि हमारे किसान भाई हज़ारों नहीं लाखों में चारों तरफ से घेर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि 55 साल का जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट उससे दूर रहे। तो मैं पहले भी आ चुका हूँ 2-3 दफ़े, मेरी बच्ची कई दफ़े आ चुकी है। इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी बात है और जो अनबिलीवेबल बात है वो ये कि 30 साल हो गए, 35 साल हो गए ग्लोबलाइजेशन को। हमारा शक्ल, हमारे हुलिये, हमारे कपड़े, हमारे रहन सहन सब बदल गया, कि वेस्ट का असर होता जा रहा है। तो हम ये सोचते थे कि 30 साल में हमारे देश का हुलिया बिगड़ चुका है। पर जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो हम सुनते थे ना कि दूध की नदियाँ बहती थी, और किसी के घर कहीं भी पहुँच जाओ प्यार और इज़्ज़त मिलती थी। मैं हैरान हूँ कि हमारे किसान भाई चारों तरफ से, हरियाणा के भी बैठे हुक्का पी रहे हैं, और खाल से भी बड़े आराम से उनके साथ बैठे। कितनी कमाल की बातें हैं। तो मैंने ये देखा है कि वो भारत जो बहुत कमाल था, जिसमें प्यार और भक्ति थी एक दूसरे के लिए, वो आज पूरी तरह से ज़िंदा है। ये किसी आंदोलन में ऐसा नहीं देखने को मिला। और मैं देख रहा हूँ गरीब बच्चे भी इस गांव के चले आ रहे हैं, भीड़ें लगा के, तो उनको कह रहे हैं बच्चों लाइन में आओ, लाइन में आओ, आ जाओ, बैठते जाओ, खाते जाओ। कोई कुछ खा रहा है, किसी को कुछ पिला रहे हैं, कितने प्यार और इज्जत से, एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड। किसी से नहीं पूछा जा रहा कि आप कौन हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप बात कर लो तो इतनी प्यार की स्माइल देते हैं, और जी आया नो। और ये भारत जो है, मुझे बहुत गर्व है कि हमारा ये भारत इन्होंने जिंदा रखा है। और इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, और इतना बड़ा मजूम, और इतनी बड़ी जो संख्या में चारों तरफ से आए हैं। भारत सरकार को इसे समझना चाहिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये पूरे देश को एक अलग लेवल पे ले जाने की सेलिब्रेशन है। सबको, सबके लिए यहाँ पार्टियाँ चल रही हैं, सबको खिला रहे हैं, सबको पिला रहे हैं, पर वो जो है दृढ़ता कि ये हमें चाहिए है,
हमें पूरे तरीके से किसान को जो उसको मिलना चाहिए उसका हक और तरीके जो बदलने नहीं चाहिए, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। और बहुत सीरियसली, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये किसी भी प्रोटेस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। और अहम भाइयों का जादू है इन सब का। बहुत अहम बात कही रघु राय साहब ने। वैसे आपको देखकर लगता नहीं कि आप 80 साल के हैं, लेकिन हाँ, जब आप 55 साल से आप कैमरा आपके हाथों में है तो जाहिर है, लेकिन 80 साल के हैं, फिट हैं, एक तो फिटनेस भी है। लेकिन जो बात इन्होंने कही, मैंने भी अपने वीडियो में बार बार यही कहा है कि जहाँ हज़ारों लोग ऐसे बैठे हों और इतने अनुशासित, इतने तमीज़ और तहजीब से कि पास से गुजरने वाले हर शख्स को कोई खाने के लिए पूछ रहा है और बहुत प्यार से, कहाँ से आए, जैसे इन्होंने भी कहा, मैंने भी वही महसूस किया, कहाँ से आए, क्या आए, और कोई ऐसा शोर नहीं है, हंगामा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत भाईचारे की मिसाल है और सामूहिकता की मिसाल। किस सामूहिकता के साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन रघुराज साहब, चूंकि तस्वीरों की बात आपसे की, आपने ऐसी भीड़, इतनी बड़ी भीड़ पहले कहीं देखी, कभी देखी कि इतने अनुशासित होकर, डिसिप्लिन होकर और इतने प्यार से हों और इतने लंबे समय तक 28 दिन, और वो भी आंदोलन हो जिसमें कई तरह के एबरेशन हो सकते हैं। इतनी ठंड में, और रात को तो पता नहीं 4 डिग्री 0 डिग्री होता होगा। मैं ताजुब करता हूँ जब मैं घर में रात को बैठा होता हूँ इनके बारे में सोच के कि हे भगवान, इतनी ठंड में बैठे हैं ये सब लोग। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये प्रदर्शित कर रहे हैं वो ये कि कोई इनमें वायलेंस नहीं, कोई गुस्सा नहीं है किसी के साथ लड़ने का। कह रहे हैं ये देश हमारा है, हम हिसाब पूरा लेंगे, हक लेके जाएंगे। और उसमें एक दृढ़ता दिखाई देती है। उधर मैं देखा हरियाणा के बैठे, भाई हम तो कहीं ना जामा है, हम तो यहीं हैं बस, अब जब तक हिसाब ना हो हमारा। मैंने कहा वाह भाई, तो सारे सरदार भाइयों से बात करो, कहते हैं जी असी ते आ गए थे, बैठे ही बैठे हैं, गर्मी तक बैठेंगे, हमारे पास 2 महीने बैठेंगे, 4। सरकार सोचती है कि ये थक के चले जाएंगे। मुझे नहीं ऐसा कुछ भी लगता है, क्योंकि ये इनकी जो तकलीफ़ें हैं बड़ी जेन्युइन हैं। और अगर ये नहीं रोकेंगे ना तो शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ और बाकियों में हिम्मत ही नहीं बची कुछ करने की। ये भी बड़ी बात है। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा, वही मैं भी कर रहा हूँ और वही जो महसूस किया कि इतनी बड़ी भीड़ जब होती है और जब भीड़ की ताकत कई बार क्या कहें, उस ताकत में कई बार ये गुरूर होता है कि हम कहीं भी चढ़ाई कर सकते हैं, हम दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, हम धावा बोल देंगे। ऐसी बातें भी कई बार भड़काने वाली बात भीड़ से निकलती है। लेकिन इस भीड़ में, किसानों के इस जत्थे में, 10-12 किलोमीटर के काफिले में, मैंने ऐसी आवाज़ बीते 20-22 दिनों में नहीं सुनी जब से मैं आ रहा हूँ। वही तजुर्बा इनका भी है। लेकिन कुछ तस्वीरें भी उतारी आपने, कुछ अलग किस्म की, जो यहाँ आपने उतारी। वही तो, आता हूँ तो शुरू हो जाता हूँ, खींचता जाता हूँ इधर उधर, हर तरफ, हर कोने में, हर जहाँ भी होता है, ट्रक के अंदर, ट्रॉली में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, लंगर लगे हैं, तो प्रोसेशन आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर कोई भी वायलेंस की तरफ नहीं जाता। और जो भी जहाँ भी इनके लीडर्स आते हैं, लोग शांति से सुनते हैं और जयकार करते हैं और सब चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक अलग पैटर्न है जिसकी गहराई दूर तक जाएगी। एक और सवाल कि आप चूंकि 55 साल से आप ये सब देख रहे हैं, तो इस तरह से आपने पहले कहीं देखा कोई आंदोलन जो इतने लंबे समय तक, 28 दिन तक सड़क पर, ठंड में, खुले आसमान के नीचे, ट्रैक्टर के नीचे, ट्रॉली पर, और उसके बाद इस तरह का हो? देखिए, मैंने जयप्रकाश नारायण जी की मूवमेंट की थी 75-76 में, और मैं उनके बहुत करीब जुड़ा हुआ था। और जब उनको लाठी चार्ज हुई थी, मैं ही एक फोटोग्राफर था जिसने वो खींचा था। तो जेपी साहब मुझे बड़ी प्यार और इज्जत से वो करते थे और उसमें भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। और टिकायत का जो प्रोटेस्ट वो था तो सही, लेकिन इस स्टाइल का नहीं था, इस गहराई का नहीं था और इस पार्टिसिपेशन का नहीं था। फिर अन्ना हज़ारे जो थे, उनकी बहुत बड़ी मूवमेंट चली और उसमें अच्छी बात ये थी कि परिवार आते थे, जाते थे पार्टिसिपेट करके। यहाँ पे कम परिवार आ रहे हैं। ये भी राजदीप ने भी सवाल उठाया था कि भाई वहाँ तो पार्टिसिपेशन थी। अरे वो दिल्ली के मैदान में बैठे थे, घर से निकले, हाँ, और यहाँ पे इतनी दूर आना, इतनी रिस्ट्रिक्शंस में आना जाना आसान नहीं। फिर भी मैं देख रहा हूँ परिवार आ रहे हैं, जा रहे हैं।
और मैं शनिवार रविवार को देख रहा हूँ कुछ परिवार वाले आते हैं, लेकिन हाँ असली बात यह है कि आप जंतर मंतर और रामलीला मैदान कोई भी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में आया 2 घंटे में घूम के गए। आप दिल्ली से 40 किलोमीटर इतने बैरियर क्रॉस करके कहीं पैदल आना है, लोगों को ये भी लगता है कि पता नहीं कहाँ कौन सा बॉर्डर कहाँ रोकेंगे, ये भी होता है। तो मेरे ख्याल से उस नज़रिए से शायद तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल तुलना नहीं किसी से भी हो सकती। और बड़ी बात यह है कि भारत सरकार को ये बात गहराई से जाननी चाहिए कि ये सब लोग जिस तरह से आके बैठे हैं, ये कोई छोटा मोटा वायलेंस का ड्रामा या इमोशन दिखाने नहीं आए हैं। इनकी गहराई समझें, इनकी प्रॉब्लम समझें। और शायद ये भारत सरकार के लिए, फ्यूचर के लिए भी, हम सब के लिए बहुत बड़ा लेसन होगा कि हमें सबको सहयोग, डिस्कशन और बातचीत से परिवर्तन लाना चाहिए, ना कि थोप दें लोगों पे। ये बात बड़ी ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, हालांकि पॉलिटिकल है, आप चाहें तो जवाब न भी दें इसका, कि इन किसानों को लेकर कई तरह की बातें भी बहुत लोग कहते हैं, बीजेपी के लीडर्स भी ऐसे बयान देते हैं। अभी रमेश बिधूरी साउथ दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कह दिया कि जो किसान बैठे हैं इनके लिए पाकिस्तान और कनाडा से इनके पैसे आ रहे हैं, और ये रजाई, अच्छी रजाई मिल रही है, गर्म पानी मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, ये सब ठलुए हैं आकर यहाँ बैठे। तो ये इस तरह की, वो भी आ जाए ना, थोड़ी देर अच्छी रज़ाई में बैठे, इनका अच्छा खाना खाएं और देखें ना आके, समझे ना। देखिए, इल्ज़ाम लगाने तो वो पॉलिटिक्स है और घटिया पॉलिटिक्स है इल्ज़ाम लगाना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार के ख़ास नुमाइंदे ज़रूर आएँ, ज़रूर देखें और इसकी एक्सटेंट समझें कि ये क्या है। इल्ज़ाम लगाने से, गाली देने से और दूर बैठे अपनी जजमेंट देने से कभी भी ये सुलझने वाला नहीं है। देखिए, सबके चेहरे देखिए कितने इंटेंस हैं और सीरियस हैं। सही बात है। और इसलिए मैं भी चेहरे दिखाता हूँ। राय साहब, आप बड़े छायाकार हैं, हमारे साथ 19 साल का एक लड़का है, और मैं कोशिश करता हूँ कि 70-80 साल के जितने बुजुर्ग दिखते हैं, जैसे ये बुजुर्ग दिख रहे हैं, देखिए इनके माथे पर, ये मैं पढ़ नहीं सकता, पंजाबी में कुछ लिख। ये साबका फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन। अच्छा, आप फौज में रहे हो, कब से कब तक? हम 71 जो ढाका फतेह किया था ना, हाँ, हमने 93,000 फौजी का हैंड ओवर करके लाए थे हमारी छावनी में, इसलिए ढाका फतेह हुआ था। सुबेग सिंह थे वहाँ कमांडो। क्या शुभ नाम है आपका? मैं स्वर्ण सिंह है, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़। अब देखिए, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, 71 वार के ये फौजी रहे हैं। ढाका फतेह, बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, वो ऐतिहासिक लड़ाई। जब आज आप बात करते हैं छोटी मोटी लड़ाइयों की, वो लड़ाई जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उस लड़ाई के फौजी हैं, यहाँ किसान की भूमिका में। और उसके बाद ऐसे हज़ारों लोग हैं यहाँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ जो फौज में रहे, 65 की लड़ाई में रहे, 71 की लड़ाई में रहे, लेकिन इन सब के लिए क्या कहा जाता है आपको पता होगा। तो उम्मीद, आपको क्या लगता है कि सरकार सुनेगी आप लोग की बात? सरकार को सुननी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उसने हमारे ज़मींदार को, अभी उसकी ज़मीन यहाँ पर हमला किया ज़मीन पर, कभी उसने ये नहीं सोचा कि बॉर्डर को संभालने वाला कौन है, ये इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। एक छोटा सा टापू है, अपने गोवा, छोटा सा टापू है समुद्र में, उसको पुर्तगालियों से ये मुक्त नहीं करा सके। उसमें किसने मुक्त कराया उसको, एजेंडा किसने किया? तो मास्टर करनाल सिंह ईसड़ू खन्ना के पास है हमारे पास, उन्होंने वहाँ से मुक्त कराया था उसको। उस टाइम हम स्कूल में पढ़ते। उसके बाद जो भी कष्ट आया, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी की स्टेट गुजरात की कोई राजमेंट हो किसी बॉर्डर पे, तो मेरे से आकर बात कर ले। चलिए, मुझे लगता है फौज के उससे हम लोग थोड़ा बचना चाहेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपसे मुलाकात इस बहाने दिल्ली में रह के कभी नहीं हुई, लेकिन आज आपसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।